हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर क्या है, हमें एक टावर दिया है। मान लो ये टावर है, ठीक है, ये एक टावर है। ये जो टावर के जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, जो टावर के नीचे से, मतलब इसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये हमारा ए बी मान लो टावर है और सी डी मान लो बिल्डिंग है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग के फुट से जो इस पे बन रहा है ना एंगल टावर पे, वो बन रहा है 60 डिग्री। ये बन रहा है 60 डिग्री और ये बन रहा है 30 डिग्री। ये इस तरह से फिगर बन गई। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर जो है वो 50 मीटर है, ए बी टावर जो है वो 50 मीटर है, तो हमें हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है किसकी? बिल्डिंग की। ठीक है, एच। और यहाँ पे ये डिस्टेंस हम बी डी हो गया, इन दोनों के बीच का, टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस बी डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने लेट हाइट ऑफ द, ये हो गया हमारा टावर है ना, हाइट ऑफ द टावर। लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी। ठीक है, ये हमारा, चलो हमने यहाँ पे 50 मीटर लिख दिया। ठीक है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना? एच मान लिया, एच हमने से मान लिया। ठीक है, एच मान लिया। और डिस्टेंस बिटवीन बोथ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया। ठीक, अब हम यहाँ पे करते हैं इन ट्रायंगल। पहले ये वाला ले लेते हैं ए बी डी, है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ये ए बी डी है। ए बी डी जैसे हमने मान लो ये लिया हमने, सॉरी, हाँ, ए बी डी हमने ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर ये एंगल क्या है हमारा? 60 डिग्री। इस वाले लाइन को छोड़ दो आप, तो ए बी डी में ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारे पास बी डी। हम इन दोनों को ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? 10 में। तो 10 थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और बेस क्या है? बी डी, है ना। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। और थीटा एंगल क्या दिया है? थीटा एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल, थीटा एंगल जो 60 डिग्री दिया है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे? 10 ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, 10 60 डिग्री क्या हो गया? परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन में बी डी, है ना। यहाँ पर सीधा रख देंगे। अब 1060 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यू का पता होना। तो 1060 की वैल्यू है √3। ठीक है, 1060 होता है √3। अब ए बी देखो क्या दिया है? 50, और बी डी हमने लेट कर लिया था x। ठीक है, तो यहाँ पर x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। ठीक है, और √3 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 50 √3। ठीक, इसे हम रैशनलाइज कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो हम बाद में इसे कॉमन लेके कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एक आ गया। उसके बाद क्या करना है हमने? देखो यहाँ पर सेकंड वो करते हैं। अब हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? दूसरा, कौन सा? बी सी डी या बी डी सी, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल बी सी डी या बी डी सी, है ना, बी सी डी। तो इसमें ये 30 डिग्री एंगल हो गया, इस वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री एंगल हो गया एच।
परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, इसमें परपेंडिकुलर हो गया एच, है ना, सी डी हमारे पास एच हो गया, और बेस क्या हो गया बी डी। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और सी डी अपॉन में बी डी, है ना। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा सी डी अपॉन में बी डी। अब देखो क्या करना है हमें, सी डी अपॉन में बी डी हमने कर दिया, तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल की जगह में हम 10 हो गया, ये थीटा एंगल की जगह में 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन में बी डी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 10 30 कितना हो गया, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है ना। वैल्यू का आना जरूरी है बस। सी डी कितना है, एच हाइट माना था हमने, और बी डी क्या है, बी डी जो है एक्स है, ठीक। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस, तो एक्स से 1 मल्टीप्लाई होकर एक्स हो जाएगा, √3 से एच मल्टीप्लाई होकर √3h हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड, ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब एक्स की जगह में फर्स्ट में क्या करेंगे हम, √3h पुट कर देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, पुट सेकंड इन फर्स्ट, है ना, सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दिया, तो एक्स की जगह में √3h को पुट कर दिया, ठीक है, √3h को x की जगह में पुट कर दिया, ये हो गया 50√3, ठीक। अब यहाँ पर √3 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे √3h है इक्वल टू 50, तो √3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3h बन गया इक्वल टू 50। तो यहाँ पर h क्या आ जाएगा, यहाँ पर h आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 के नीचे आ जाएगा 50/3, ठीक है। एच आ गया हमारा 50/3, डिवाइड करके देख लेंगे इसे, यहीं पे कर लेते हैं ना, 50 अंदर रखा और 3 बाहर रखा, 3 1 जा 3 2 0, है ना, 3 6 जा 18 2, है ना, तो 16 2/3 क्या आ जाएगा हाइट हमारी, 16 2/3। ये क्या आया हमारा, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो गया, 16 2/3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पर फिनिश करा।